दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स विद इन सेकेंड्स विद दीज 3 बंकर बस्टर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं जो वीडियो बनाता हूं वो होते हैं इंडिया के डिफेंस इश्यूज के ऊपर, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के ऊपर और इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर। और मैं कुछ और वीडियो बनाना चाहूँगा जिससे आपको नॉलेज दूँ किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट करती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोर बैड न्यूज़ फॉर चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया एक दूसरा लीथल वेपन बना रहा है जो और ज़्यादा पावरफुल होगा देन ब्रह्मोस, और जिसकी स्पीड होगी 11,000 किलोमीटर पर आवर और उसकी रेंज होगी 1500 किलोमीटर की। इंडियन मिसाइल पावर यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली लॉन्च किया था ब्रूटल अटैक ईरान के ऊपर, ड्रॉप करके बंकर बस्टर बॉम्ब्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर यूजिंग B-2 बॉम्बर्स। ये जो स्ट्राइक थी इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यूएस बॉम्बर्स ने टारगेट किए थे ईरान के फोर्दो, नानाज और इस्फान न्यूक्लियर साइट्स यूजिंग B-2 बॉम्बर्स आर्म विद बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स। ईरान के मीडिया ने क्लेम किया है जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनकी डिस्ट्रॉय करती थी यूएस की बॉम्बिंग ने, लेकिन उनको दोबारा से बनाया जा रहा है ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। यूएस ने स्पेशली B-2 बॉम्बर्स को भेजा था यूएस से, जो फ्लाई कर सकते हैं अप टू 40 आवर्स और स्ट्राइक कर सकते हैं टारगेट्स विद हैवी बॉम्बर्स। यूएस ने डिप्लॉय किए थे GBU-57/A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स अगेंस्ट ईरान फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी। जून 22 को ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर साइट वो लोकेटेड है 200 मीटर लो हार्डन हिल्स। इंडिया एक्सलेट कर रहा है अपनी एफर्ट्स डेवलप करने के लिए एडवांस बंकर बस्टर कैपेबिलिटीज और अपने लेसन ले रहा है फ्रॉम रिसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर वॉर्स के लिए और बना रहा है पावरफुल न्यू मिसाइल सिस्टम जो कैपेबल है पेनिट्रेट करने के लिए फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड टारगेट्स। जो क्वेश्चन रेज किया जा रहा है और इंडिया से पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया इसी टाइप की स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल नेशन है और इंडिया के नेबर के अंदर है। बहुत से पाकिस्तान के लीडर्स ने टाइम एंड अगेन इंडिया को वार्न किया है न्यूक्लियर स्ट्राइक से, और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अटैक किए पाकिस्तान के कैराना हिल्स जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड्स को स्टोर किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इंडिया एक्सरसाइज कर रहा था रेस्ट्रेंट बहुत टाइम से इन रेस्पॉन्स टू पाकिस्तान प्रोवोकेशन, लेकिन इंडिया कैपेबल है एक बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए जब टाइम आता है। और ये एविडेंट था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। पाकिस्तान पोजेस करता है न्यूक्लियर वेपन्स और ऑफन इंडिया को थ्रेट करता है कि वो अटैक कर देगा इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से। इंडिया दूसरी तरफ ऐसे वेपन बना रहा है जो सिर्फ पाकिस्तान के एटॉमिक बेसिस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बल्कि फायर कर सकते हैं थ्रू मिसाइल शील्ड्स और एनिहिलेट कर सकते हैं उनके टारगेट्स को डायरेक्टली। इंडिया के 3 ऐसे सच पावरफुल बंकर बस्टर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान किसी भी तरीके से काउंटर नहीं कर सकता। पहला है अग्नि-5। अग्नि-5 इंडिया का मोस्ट लीथल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अग्नि-5 की रेंज है ओवर 5800 किलोमीटर और ये कैपेबल है कैरी करने के लिए न्यूक्लियर वारहेड, और इसको इक्विप किया गया विद MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। अग्नि-5 स्ट्राइक कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स साइमल्टेनियसली। तो अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज वो लोकेटेड है डिफरेंट लोकेशंस पे, तो अग्नि-5 डिस्ट्रॉय कर सकता है सबको इन ए सिंगल लॉन्च। दूसरा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस को जॉइंटली डेवलप किया गया इंडिया और रशिया के द्वारा। ब्रह्मोस की स्पीड है मोर देन 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड मैक 3 की। इसकी रेंज को एक्सटेंड किया गया टू 450 किलोमीटर और इसको लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम लैंड, एयर और सी। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किए थे 11 पाकिस्तानी टारगेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान नूर खान एयरबेस और कैराना हिल्स जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम्स को स्टोर किया गया था। तीसरा है ET-LD SCM हाइपरसोनिक मिसाइल। ET-LD SCM हाइपरसोनिक मिसाइल ये करंटली डेवलप की जा रही है DRDO के द्वारा। ये मिसाइल बन सकती है बंकर बस्टर फ्यूचर के अंदर और इसकी स्पीड है मैक 8 की, यानी कि 11,000 किलोमीटर पर आवर की, और इसको पावर किया गया बाय स्क्रैम जेट इंजन। और इसकी स्पीड इतनी हाई है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, जबकि इसकी रेंज को क्लासीफाई रखा गया है। लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि ये कवर कर सकती है एंटायर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हम बात करेंगे अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल की जो कैरी कर सकती है लार्जेस्ट कन्वेंशनल वारहेड। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO वो डेवलप कर रहा है एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अग्नि-5
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अनलाइक जो ओरिजिनल अग्नि 5 मिसाइल थी जिसकी रेंज एक्सीड करती है 5000 किलोमीटर की और कैपेबल है कैरी करने के लिए न्यूक्लियर वारहेड। जो नई वेरिएंट है अग्नि 5 का वो कन्वेंशनल वेपन कैपेबल होगी और कैरी कर पाएगी मैसिव 7500 किलोग्राम बंकर बस्टर वारहेड। और इसको डिज़ाइन किया गया स्ट्राइक करने के लिए हार्डन्ड एनिमी फैसिलिटी जो ज़मीन के नीचे होते हैं, हार्ड लेयर के नीचे होते हैं ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ये मिसाइल कैपेबल है पेनिट्रेट करने की 80 to 100 मीटर्स अंडरग्राउंड और उसके बाद ये डिटोनेट हो जाती है ज़मीन के नीचे ही। ये सिग्नल करता है इंडिया के इंटेंट कि वो मैच करना चाहता है जो कैपेबिलिटीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसने रिसेंटली यूज़ किया था 14 GBU-57S, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कन्वेंशनल बंकर बस्टर बॉम्ब in a show of force against Iranian nuclear infrastructure। GBU-57 और इसके प्रोडेसेसर द GBU-43 जिसको पॉपुलरली कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया डीप पेनिट्रेशन एमुनिशंस के अंदर। इंडिया का जो इंडिजिनियस वर्जन है उसका एम है इसके आगे मूव करना रादर देन रिलाइंग ऑन लार्ज एक्सपेंसिव बॉम्बर एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए जैसे यूएस करता है। इंडिया ने डिज़ाइन किया अपने बंकर बस्टर जो मिसाइल डिलीवर्ड होंगे और साथ में वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होंगे। ये अडॉप्टेशन रीशेप करेगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस रीजन के अंदर। दो नए वेरिएंट अग्नि 5 वो ऑलरेडी डेवलप किए जा रहे हैं। पहला होगा एयरबस वारहेड जो ग्राउंड के ऊपर टारगेट करेगा, जबकि दूसरा होगा डीप पेनिट्रेटिंग मिसाइल जिसको डिज़ाइन किया गया पेनिट्रेट करने के लिए डीप इनटू हार्डन्ड सब टेरेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिमिलर होगा टू GBU-57 जो कैरी कर सकेगा लार्जर वारहेड पेलोड्स। हर एक वारहेड इसका वे होगा अप टू 8 टन्स, जिसकी वजह से इसको कैटेगराइज किया गया है अमंग द मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल वारहेड ग्लोबली, डिस्पाइट कि इसकी रेंज को रिड्यूस किया गया टू 2500 किलोमीटर। जो नया वेरिएंट होगा इसको कंपेयर किया जा सकता है टू ओरिजिनल अग्नि 5 अपनी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी की वजह से और प्रिसीशन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी की वजह से, जिसकी वजह से और ज़्यादा फॉर्मिडेबल असेट बनेगा इंडिया के स्ट्रेटेजिक आर्सेनल के अंदर। और ये पर्टिकुलरली क्रूशल होगा टारगेट करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल सिलोस और क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के एनिमीज यानी कि पाकिस्तान और चाइना के। ये मिसाइल अचीव कर सकेगी स्पीड बिटवीन मैक 8 एंड मैक 20 और इसको क्लासीफाई किया जाएगा एज हाइपरसोनिक वेपन जिसको कंपेयर किया जा सकेगा इन वेलोसिटी टू यूके बंकर बस्टर सिस्टम, लेकिन इसका पेलोड उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। इंडिया का जो पुश है इंडिया से डेवलप करने का और डिप्लॉय करने का एज ए सिस्टम वो अंडरस्कोर करता है इंडिया की ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटी की तरफ और इंडिया की कमिटमेंट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। जय हिंद, जय भारत।